वैक्सिंग कर सकते हैं? इसमें फिर यही बात होगी कि एक औरत हजरत आयशा के पास आई और उसने कहा कि मैं अपने जायद जरूरत यानी अननेचुरल बाल उतारना चाहती हूँ। तो आपने कहा अजियत को जिस हद तक मुमकिन हो दूर कर दो। अच्छा, अब ये जो जुमला है ना बड़ा ज़ूमानी है। बाज लोगों ने इसको एक तरह से समझा है, बाद में दूसरी तरह। एक ने समझा कि जब ये वैक्सिंग होती है तो अजियत होती है, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को अजियत से बचाओ। दूसरों ने इसका माना ये लिया कि जब बाल होते हैं तो वो बहुत अजियत वाली चीज लगती है कि औरत मर्द लग रही है तो उसको उतार लो। इसी से इख्तलाफ होता है काम में। अब यह है कि जहां तो बिल्कुल अननेचुरल किस्म के हार्मोन के चेंज की वजह से एक मर्दाना लुक आ रही है, बाजुओं में या पाँव में इतने लंबे लंबे काले बाल लटके हुए नजर आ रहे हैं कि जिससे औरत के पाँव औरत के नहीं नजर आ रहे, मर्द जैसे नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो उतार देने चाहिए। या अपर लिप्स पे या चिन, ये तमाम चीजें ताकि औरत औरत लगे। लेकिन पिंडलियों पे भी आप कराते हैं तो घुटने मत दिखाएं। घुटना औरत का भी औरत के सामने नहीं खुलना चाहिए। और बाकी हिस्से भी जो सतर में आते हैं वो आप नहीं दिखा सकते। औरत की चिन पे या अपर लिप्स पे बालों का होना ये मर्दानापन की अलामत है और एक बीमारी है। अगर कोई इस बीमारी को दूर करवाता है, मसलन वो एक परमानेंटली बाल खत्म करवाते हैं, मैंने किसी को करते हुए भी देखा है जिसमें बालों की जड़ें जला दी जाती, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये मर्दानापन है। एक औरत औरत नहीं लग रही, मर्द लग रहा है, तो मर्दों की मुशाबहत से वैसे भी मना किया गया। औरत को औरत लगना चाहिए। या बाल हैं और औरत इसमें तकलीफ महसूस करती है कि उन बालों को उतारे, तो अगर वो ब्लीच कर लेती है कि वो चेहरे के रंग के साथ हो जाएं, तो वो यानी औरत को औरत लगने में मदद दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर बाजुओं पे हाथों पे ऐसे बाल हैं कि जो औरत की लुक को मर्दाना बना रहे हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ देख के कहा था कि पता नहीं ये औरत का हाथ है ये मर्द का हाथ है, मैं भी नहीं थी तो, है ना। इसी तरह अगर बाजू पे इतने बाल हैं कि जो वो औरत औरत नहीं लग रही, उल्टा मर्द लग रहे, तो मर्दों के अमूमन घने बाल होते हैं। तो ऐसी सूरत में उन बालों को रिमूव करना जो है कि जिसमें औरत औरत नजर आए, उसमें हरज नहीं। लेकिन कोई भी परमानेंट नक्शा निगार, जैसे वो भवों की असल शेप को बदल कर कुछ से कुछ या सारी उतार के तो अपनी मर्जी से पेंसिल लगा के एक नई शेप देना, ये सब उसमें आ जाता है। हाँ, भवें मसलन यहाँ से दो जुड़ी हुई हैं, तो अब ये क्या है कि ये एक ओरिजिनल औरत की शक्ल नहीं होती, एक बीमारी आप कह सकते हैं। तो उसमें अगर इनको अलग कर लिया जाए तो वो फितरत पर लाना है। फितरत में तब्दीली नहीं है। फितरत में तब्दीली क्या है कि असल सारा कुछ उतार दिया आपने और अपनी मर्जी से लगाया। और ये जो दो जुड़े हुए हैं इनको अलग करना फितरत में तब्दीली नहीं, फितरत पर लाना है। तो ये एक उसूल के तौर पर समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज जो फितरत पर लाने में मदद दे रही है, अगरचे वो कुछ चेंज का तकाजा कर रही है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अल्लाह की साख, जैसे फला युगय्यिरुन खल्क़ अल्लाह में पीछे आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह की साख तो बदल रही है तो वो दुरुस्त नहीं। आंखों के दरमियान से बाल क्या मर्द भी निकाल सकते हैं? उनको मर्द ही रहने दें। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड के दौरान थ्रेडिंग वैक्सिंग नहीं करा सकते, इसकी भी कोई दलील लाएं। हर वो चीज जिसपे आप नहीं का फतवा दे रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अल अस्लु फिल उमूर अल इबाहा, हर काम की असल क्या है कि ये जायज है। जब आप ना कर रहे हैं उसके कि जायज नहीं, तो फिर आपको दलील देनी पड़ेगी, और अगर दलील नहीं तो उसको जायज ही रहने दें। इसी से पिछली कौमों ने भी दीन में नाजायज सख्तियां पैदा की थी और उसकी वजह से दीन नाकाबिले अमल हो गया। दीन को नेचुरल रहने दें, काबिले अमल रहने दें, उसकी वुसअत बरकरार रखें ताकि सब लोग दीन के दायरे के अंदर रहें। अगर हर एक को बाहर निकालते जाएंगे तो फिर आप खुद ही परहेजगार नजर आएंगे बस।